मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम लोगों ने लास्टली जो कंप्लीट किया था विच इज़ हम डेसिमल चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, राइट। सो डेसिमल के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए थे और मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे डाउट हो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख देना। तो समवन कमेंट के क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें नहीं आया, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पहले करेंगे एंड देन फिर वी गो अहेड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो गया था, मैंने असेंडिंग बता दिया था और डिसेंडिंग आपको मैंने होमवर्क दिया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में वापस रिपीट कर रही हूँ, ओके। चलो इसको थोड़ा सा मैं तोड़ के अलग वे में बता रही हूँ, ओके। जो हम लोगों ने एक चार्ट सीखा था, प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यस, चलो प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ ऐसा था कि यहाँ पे आएगा वंस, ये पॉइंट है, पॉइंट मीन्स डेसिमल, डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे वंस, देन टेंस, देन 100 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा 100,000। और जो राइट हैंड साइड है, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के अंदर आएगा टेंथ, 100 एंड 1000, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या देखा है, क्या लिखा हुआ है, फाइव इंटीजर। जो फाइव इंटीजर से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, ठीक है। जो हमारे इंटीजर वर्ड यूज़ किया होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। इंटीजर से पहले जो नंबर आएगा, अब इंटीजर से पहले क्या नंबर यूज़ किया है, 5, ओनली 5 दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वंस। 5 कहाँ पे लिख दोगे आप, वंस पे, वंस पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है। बाद में क्या लिखा है, एंड 7 टेंस, यहाँ पे दे दिया है 7 कहाँ पे लिखो, टेंस पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, टेंस पे लिख दिया 7। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं इस साइड में लिख रही हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा 5.7। एक और सम देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 13 इंटीजर, 13 इंटीजर हमें बोला हुआ है, तो 13 कैसे होगा, 3 वंस हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 3 13, ठीक है। 13 इंटीजर, इंटीजर मतलब डॉट लग गया। उसके बाद में हमें दिया हुआ था 9 टेंथ, 9 टेंथ दिया हुआ है, तो 9 कहाँ पे लग दूँ मैं, 10th पे लिख देती हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13.9, ठीक है। मैंने इससे पहले जो आपको समझाया था वो मैंने विदाउट दिस चार्ट समझाया था, ठीक है। और मैं ये चार्ट के समझा रही हूँ कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देते हैं 18 इंटीजर एंड 12 हंड्रेड्स, 18 इंटीजर एंड 12 हंड्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। 18 इंटीजर बोला है तो 8 का आ जाएगा वंस की प्लेस पे, 1 का आ जाएगा टेंस की प्लेस पे, तो ये हो गया 18 इंटीजर बोला है तो वहाँ पे पॉइंट। उसके बाद क्या बोला, 1200, हंड्रेड्स में 12 लिखा होने को बोला है यहाँ पे, तो 1 to 12 हंड्रेड्स तक आ गया, 1 and 2 हंड्रेड्स तक आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर में 18.12, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 15 इंटीजर एंड 200, 15 इंटीजर एंड 200। चलो लिख देती हूँ, 15 इंटीजर बोल रखा है तो 1 5 डॉट, 100 में क्या लिखने को बोला था, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख दूँगी, तो वो हो जाएगा 15.02, ठीक है, 15.02। नेक्स्ट देखो 7 इंटीजर एंड 17 700, 7 इंटीजर एंड 7700, ठीक है। अगेन यहाँ पे 7 इंटीजर हमें बोल रखा है तो कहाँ पे आएगा, ओनली वंस पे आएगा, ठीक है। 7 ही बोल रखा है, डॉट 77 दिया है तो 77, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.77। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। इसके आगे वाले इजी है, देख लेते हैं हम लोग। 6th वाले में दिया हुआ है 700 पे, 6 वाले में क्या दिया हुआ है, 7
100 पे, तो मैं 700 पे लिख देती हूँ, आगे कुछ नहीं है तो 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.07। ठीक है, हमें ये प्लेस वैल्यू तो फिल करनी ही पड़ती है। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है 6400। 6400 में हमें दिया हुआ है तो 6 और 4, 64, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर हो जाएगा 0.64। एंड द लास्ट वन इज़ 1 इंटीजर 6 टेंस। 1 इंटीजर 6 टेंस दिया हुआ है, तो इंटीजर से पहले 1 है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ इंटीजर 6 टेंस पे दिया हुआ था तो यहाँ पे टेंस पे लिख दिया, तो आंसर हो जाएगा 1.6। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका न्यू वे से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था, असेंडिंग डिसेंडिंग बोला था हम लोगों को। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर ऐड करना है। अब देखो, जिनके पास वर्कबुक है उनके पास क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर सकते हैं, जिनके पास वर्कबुक नहीं है मैं सेम ये जो PDF मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में से, आप वही क्वेश्चन नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, ठीक है, चलो प्लस एडिशन वाला हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें डेसिमल में, 0.4 और 0.3। ठीक है, लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐड करना है हमें, ऐड, और लिख लेते हैं फर्स्ट 0.4 एंड 0.3। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऊपर लिखना हो तो यहाँ पे आएगा वंस, यहाँ पे आएगा टेंस। लिखने की नीड नहीं है, बट जस्ट कि आपको ध्यान रहे इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। सो हो जाएगा 4 + 3 कितना होता है, 7, पॉइंट का पॉइंट, 0 + 0 0, तो आंसर हो जाएगा 0.7। ईजी है, ऐड करना जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं बस वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 0.9 + 0.8 कर लेते हैं। मैं आपको कुछ रैंडमली यहाँ पे 6 सम है, 3 सम आपको बताने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला बता रही हूँ, एंड उसके बाद में मैं बताऊँगी 6th वाला। इसके बीच में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगी वहाँ पे, या फिर तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन मैं ले लूँगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.9 एंड 0.8। ठीक है, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17, 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। चलो 0 + 0 0 और 1 कैरी ओवर तो 1, और यहाँ पे डॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.9 + 0.8 = 1.7। ठीक है, इसमें आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल ही हमें एडिशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 13.09। यहाँ पे मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, 13.09। 13.09। नेक्स्ट वाला है 6.48। यहाँ लिख लेते हैं, 6 कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 6 फिर 0.48 प्लस कर लेते हैं। 9 + 8 हो जाएगा 17, 1 कैरी ओवर, 1 + 4 हो जाएगा 5, डॉट का डॉट, 6 + 3 9 एंड 1 एज इट इज़, तो आंसर हो जाएगा 19.57। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 के आंसर देख लिए। आई गेस इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। सेम हमें सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं कैसे करना है। फर्स्ट वाला बता देती हूँ, 0.9 एंड 0.2 वाला इजी है, सेम हम जब जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं नॉर्मली हमें वैसे ही करना है। तो 0.9 0.2, 9 में से 2 चला गया, 7 बचा, पॉइंट एज इट इज़, 0 में से 0 गया 0, तो आंसर इज 0.7। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 1.4 में से 0.2 गया, तो 1.4 में से 0.2,
सो 1.4 माइनस 0.2, इसके अंदर भी जो बिगेस्ट वैल्यू होगी वो आप हमेशा ऊपर ही लिखोगे, ध्यान रखना। 4 में से 2 गया, 2 बचा, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा, तो 1.2। ठीक है, अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा लिया, क्वेश्चन नंबर 2 करवा लिया, 3 आपको करना है, 4 आपको करना है। 4 वाला मैं आपको बता देती हूँ, देन ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, बाकी के 2 भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 4.2, 4.2 ऊपर लिख लेते हैं 4.2, नीचे लिखेंगे 2.84 था, 2.84। अब देखो यहाँ पे ये वाली प्लेस खाली है, ठीक है, ये प्लेस खाली है, तो इस प्लेस पे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 0, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कट। 10 में से यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, ये हो जाएगा कट 1 एंड 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। देखो सब्सट्रैक्शन के जो रूल थे एग्जैक्टली हमें वही फॉलो करने हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे आप 0 लिख दो। ओके, तो आंसर आ गया 1.36। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 3 और 1.62, यहाँ पे आपको 3 दे रखा है और नीचे 1.62, तो 3 के बाद पॉइंट तो लगेगा, कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, आंसर विल बी 1.38। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, बाकी 2 मैंने आपको 4 आपको मैंने करवा दी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लस एंड माइनस। अब हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल के काफ़ी सम कर लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों को यूनिट को भी कन्वर्ट करने वाले सम दिए, तो आज हम वो भी कर लेंगे। अब यूनिट का कन्वर्जन आपको दिया हुआ है, पता क्या होना चाहिए आपको, यूनिट की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये यूनिट की वैल्यू जितने सम हम लोग करेंगे उतने में तो आपको पता चल जाएगा, बाकी आप लोगों को भी ध्यान रखना है। चलो, फर्स्ट हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा ही रही हूँ, तो फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए ही करने हैं हमें सम्स। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर के अंदर, और 2 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कन्वर्जन, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। एग्जैक्टली जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आपको अपनी वर्कबुक या नोटबुक में वैसे ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हमें सेंटीमीटर निकालना है, हमारे पास है क्या, 2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अपोजिट क्रॉस, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है, सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, हमें सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, मिलीमीटर में हमें दिया हुआ है। तो जो सामने वाला, देखो कलर चेंज करके बता रही है, ये जो सामने वाला होगा 2 and 1, 2 and 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या होगा, 10। ठीक है, 2 1s are 2, डिवाइड में 10 है, तो 2/10 है। डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है इसके अंदर, तो 2/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2, आंसर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसमें पीछे यूनिट लगाना मत भूलना, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो पूरा का पूरा आंसर आपका सॉल्व किया हुआ गलत हो जाएगा। ओके,
चलो ये तो मैंने एक बताया, हम ऐसे एक दो सम करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि हमने डिवाइड में क्यों डाला, क्या हो रहा है, तो हम एक और सम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस चेंज करके क्या लिख दिया, 7, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये तो हमारा फॉर्मूला है। सो कितना सेंटीमीटर होगा इफ़ हमारे पास 7 मिलीमीटर है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो अपोजिट वाला है वो तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये सामने वाला डिवाइड हो जाएगा 10। सो आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 10। अब मैंने यहाँ पे आपको डेसिमल कन्वर्ट करना सिखा रखा है। 7 अपॉन 10 मतलब डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.7। पीछे क्या लगाना है, सेंटीमीटर, ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो ये हम लोगों को आ गया। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, बाकी के ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। चलो नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं। चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 3.5 हमें दिया हुआ है, 3.5, ठीक है। चलो नीचे हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, ये आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, ये हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट तो क्रॉस हो जाएगा और ये सामने वाला डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अलग हो रहा है, वहाँ पे हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि पॉइंट में है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3.5 दिया है तो पॉइंट को हटा दोगे, ये पॉइंट 3.5 दिया है तो इस पॉइंट को हटा दोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10। ये भी मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वाले सेशन में, ठीक है। चलो पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास आ गया नीचे 10, मल्टीप्लाई में क्या था 10, तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड के अंदर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 मिलीमीटर, ठीक है। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला 10 है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 35। अब आप पूछोगे कि इस 1 का क्या हुआ, तो ये 1 डिवाइड में ही है और ये एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब 1 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको 35 डिवाइड बाय 1, तो 1 से 35 को डिवाइड करोगे तो आंसर तो 35 ही आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 4.6 आप करना, मैं 28.2 करवा देती हूँ, ठीक है। चलो so question is 28.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 28.2 सेंटीमीटर।
उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई, सामने वाला डिवाइड। तो यहाँ लिख देते हैं 28.2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में 1। ठीक है, अब ये जो डेसिमल हमको दिया हुआ है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 28.2 दिया हुआ है, पॉइंट को हटा दोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। क्यों, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसलिए अपॉन में आएगा 10। ठीक है, तो 282 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 कट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2282 मिलीमीटर। ठीक है, पीछे यूनिट लगाना मत भूलना, 282 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके, सो बाकी दो सम आपके होमवर्क के अंदर है, 4.6 वाला होमवर्क और ये 37.9 वाला होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट करने को बोला है, वह कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही कह दिया फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला साथ साथ में लिखवा भी रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है मीटर में, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। लिख दो कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर। सो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था, लिख दो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो अपोजिट वाला है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1 तो एज इट इज़ कुछ मतलब नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 300। 300 सेंटीमीटर। यूनिट सही लगाना, यूनिट गलत लगाओगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। बाकी बहुत इजी है, तो आपको यहाँ पे होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, अब कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर को, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे थे, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है। सेम फॉर्मूला से हम लोगों को सॉल्व करना है। फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 600। कलर चेंज कर देती हूँ। चलो, सो 600 क्या दिया हुआ है हमें, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कन्वर्ट किस में करना है हमें, मीटर में। तो फॉर्मूला लगा दो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। क्या बताया था मैंने, क्रॉस वाला तो मल्टीप्लाई होता है, 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कट, वेट, सो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 मीटर। अब आप बोलोगे ये 0 से 0 कट क्या होता है, मतलब 600 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 100 की टेबल में 600 कब आता है, 6। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, नो इशू। और आप डायरेक्ट 0 से 0 को कट भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी था। तो बाकी वाले सब मैंने आपको होमवर्क में दे रही हूँ। 900 वाले का हो जाएगा 9000 का हो जाएगा 10, 1800 का हो जाएगा 18। ये मैंने आपको आंसर भी बता दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर। आपको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे आंसर आपका पॉइंट में आएगा और आपको यूनिट ढंग से लगाना है।
ये वाला मैं इसी में सॉल्व करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको। देखो क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 145 सेंटीमीटर, ठीक है, 145 सेंटीमीटर, मीटर में हमको निकालना है, सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 145 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 145 अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद क्या लगा दूंगी मैं, पॉइंट, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1.45, ठीक है। अब इसे यूनिट में कैसे लिखना है, मुझे यहाँ पे यूनिट में लिखकर बताना है। तो यूनिट में मैं कैसे लिखूँगी, 1 मीटर 45 सेंटीमीटर, मतलब 1 तो मीटर में हो गया जो हमारा इंटीजर है, और 45 जो हमारे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू थी, मतलब पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी वो हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाला सेंटीमीटर में, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाला मीटर के अंदर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है मीटर सेंटीमीटर में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 होमवर्क हो जाएगा। ओके, सो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। इसके बाद मैं रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करके आपको सम बताऊंगी। तो अभी तक हमने जितना भी किया, आपको इसके अंदर कोई डाउट है, इससे पहले जो हमने डेसिमल में प्लस माइनस किया, अगर उसके अंदर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में एक बार लिख देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट कर लूँगी। और अगर आपको आज जो हम लोगों ने कन्वर्जन वाला किया उसमें डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। अब जिनके पास वर्कबुक है उनको ये डाउट होगा कि हमारा जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उसके अंदर भी कुछ सम्स दिए हुए हैं, तो वो सम्स भी आपको सॉल्व करने ही है। उसके अंदर से मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको मेजर करके वहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, और नीचे जो सम्स दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो इसके अंदर कन्फ्यूज मत होना और ना ही डाउट निकालना। जिनके पास वर्कबुक है उनको सारे सम करने हैं। आपको अगर कोई भी सम में डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दो, तो मैं वहीं पे आपको बता दूंगी कि क्या सॉल्यूशन होगा, या फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे। थैंक यू।